जय हिंद। आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल और इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा। डाइपोल क्या होता है प्लस समझ लीजिए। देखिएगा, दो चार्ज हो, कितने चार्ज हो? दो चार्ज, और एक जितना निगेटिव हो दूसरा उतना ही पॉजिटिव हो और दोनों एक दूसरे से नजदीक रखा गया हो तो वो डाइपोल होता है। डाइपोल में एक चार्ज जितना निगेटिव होता है दूसरा चार्ज उतना ही क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और ये कुछ डिस्टेंस पर रखे गए होते हैं। ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता, कम होता है। ठीक है, तो यहां पे डाइपोल के बारे में पूछ दिया जाए टोटल चार्ज कितना होना चाहिए इस पे, ऑब्जेक्टिव इसमें भी आएगा। फिर तो डाइपोल में एक जितना निगेटिव होता है दूसरा उतना ही पॉजिटिव होता है, तो टोटल चार्ज पूछा जाएगा माइनस क्यू और प्लस क्यू मिलकर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। फिर डाइपोल मोमेंट पूछा जाए तो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है यानी द्विध्रुव आघूर्ण, क्यू इंटू डी हो जाएगा। फिर तो डी यहां पर वेक्टर हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, जिसका डायरेक्शन जो होता है नेगेटिव से कहां तक होता है? पॉजिटिव तक होता है। ठीक है, तो चले डाइपोल मोमेंट का ए साइन यूनिट निकालना है, तो चलिए इसका ए साइन यूनिट निकाल देते हैं। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है पी वेक्टर बराबर क्यू इंटू डी वेक्टर। ठीक है, तो चार्ज का यूनिट हो जाएगा कूलम इंटू ये यहां से यहां तक का पोजीशन वेक्टर होता है। पोजीशन वेक्टर में डिस्टेंस इन्वॉल्व होता है, उसमें डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन होता है, तो डिस्टेंस होने के कारण इसका एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। फिर तो चार्ज का कूलम और पोजीशन वेक्टर का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। फिर तो डाइपोल मोमेंट का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम इंटू मीटर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है। अगला, डाइपोल मोमेंट का डायमेंशनल फार्मूला, तो P वेक्टर बराबर जो होता है P बराबर Q इंटू डी, स्केलर फॉर्म में लिखे हैं, वेक्टर हटा दिए। P जो है डाइपोल मोमेंट बराबर Q इंटू डी। ठीक है, अब चार्ज के क्या लिखेंगे? चार्ज का होता है क्या होता है? IT होता है, और डिस्टेंस का क्या लिखेंगे? L लिखेंगे। तो डाइपोल मोमेंट का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? ITL हो जाएगा। फिर ठीक है, नेक्स्ट, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। कौन सी क्वांटिटी होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है, और इसका डायरेक्शन आपके नेगेटिव चार्ज से लेकर किधर तक होता है? नेगेटिव से लेकर कहां तक? पॉजिटिव तक होता है। ठीक है, नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक। एक डिवाई, डिवाई जो होता है एक डाटा होता है, वन डिवाई बराबर होता है, याद रखिएगा, 3.3 इंटू 10 टू द पावर -30 कूलम इंटू मीटर। ये डिवाई जो है इसका यूनिट है आपका डाइपोल मोमेंट का, यानी द्विध्रुव आघूर्ण का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। डाइपोल मोमेंट जो है, डाइपोल पर टोटल चार्ज पूछ रहा है, तो जितना एक नेगेटिव होता है दूसरा उतना ही पॉजिटिव होता है, तो टोटल पूछा जाएगा तो प्लस क्यू और माइनस क्यू मिलकर टोटल कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। डाइपोल पर जो है टॉर्क जो है सबसे अधिकतम होता है, तो डाइपोल के टॉर्क यानी बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है P इंटू ई इंटू साइन थीटा, और सबसे अधिक होने के लिए साइन थीटा का सबसे बड़ा मान 1 होना चाहिए। ये टॉर्क अधिक होने के लिए साइन थीटा का सबसे बड़ा मान कितना होना चाहिए? 1, और इसके लिए थीटा बराबर कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। क्यों? क्योंकि साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो टॉर्क का मान अधिकतम कब होगा? जब वो क्या हो? परपेंडिकुलर हो। कहां पे हो? परपेंडिकुलर हो, यानी लंबवत हो। ठीक है, मतलब डाइपोल का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। डाइपोल विद्युत क्षेत्र से लंबवत होना चाहिए। ठीक है, डाइपोल को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो क्या जीरो होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाइपोल पर एगो चार्ज माइनस क्यू, दूसरा होता है प्लस क्यू। अब इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने का मतलब मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो माइनस क्यू पर जो चार्ज लगेगा वो माइनस क्यू भी लगेगा, फोर्स लगेगा। ठीक है, माइनस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो माइनस क्यू भी लगेगा। चलिए, प्लस क्यू भी पर लगेगा तो प्लस क्यू भी हो जाएगा। फिर क्यों? ये माइनस का मतलब होता है डायरेक्शन होता है, प्लस का भी मतलब डायरेक्शन होता है। मान लीजिए इस डायरेक्शन को हम प्लस क्यू भी मान लिए, तो इस डायरेक्शन को माइनस क्यू भी ले लेंगे। डाइपोल के प्लस पर जिधर फोर्स लगता है उसके उल्टा डायरेक्शन में माइनस पे फोर्स लगता है। ठीक है, अब इन दोनों का जो रिजल्ट निकालना पड़ेगा, तो माइनस क्यू भी प्लस क्यू मिलके एफ नेट निकालना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। आप ऐसे भी कोऑर्डिनेट पर जानते हैं, राइट साइड में पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड में क्या होता है? निगेटिव होता है।
तो प्लस की वी को राइट साइड में दिया, माइनस की वी को लेफ्ट साइड में कर दिया। ये टोटल रिजल्ट निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। प्लस की वी और माइनस की वी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो डायपोल पर टोटल फोर्स क्या होता है, जीरो होता है, लेकिन उस पर टॉर्क लगता है, बल आघूर्ण काम करता है। फिर तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डायपोल को घुमाने में किया गया कार्य, ये तो फॉर्मूला ही है। डायपोल को घुमाने में किया गया कार्य जो होता है W बराबर PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक है, जहां ये P डायपोल मोमेंट है, द्विध्रुव आघूर्ण है, E इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इसको याद रखना है, फॉर्मूला है। डायपोल का पोटेंशियल एनर्जी, ये भी फॉर्मूला है। डायपोल का पोटेंशियल एनर्जी, ये फॉर्मूला है -P वेक्टर डॉट E वेक्टर। चाहे इसको डॉट में तोड़ सकते हैं, A डॉट B बराबर होता है AB cos थीटा। तो P वेक्टर डॉट E वेक्टर बराबर हो जाएगा P इंटू E इंटू कॉस थीटा, ऐसे भी दिया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्यों, क्योंकि A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर होता है AB cos थीटा। ठीक है, तो P वेक्टर डॉट E वेक्टर बराबर हो जाएगा PE cos थीटा। चलिए, डायपोल के पोटेंशियल का फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला होता है KP cos थीटा बाई आर स्क्वायर। तो K का जो वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाई आर स्क्वायर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, फिर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। चलिए, डायपोल का जो पोटेंशियल है डिस्टेंस के साथ किस प्रकार बदलता है, तो चलिए यहां पोटेंशियल का फॉर्मूला लिख देते हैं। अब पोटेंशियल ये डिस्टेंस के साथ कैसे बदल रहा है देख लीजिएगा। पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ जो है 1/r² से बदल रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। इक्वेटोरियल लाइन पर जो है डायपोल का पोटेंशियल कितना होगा, तो चलिए इक्वेटोरियल लाइन होता क्या है देखते हैं हम लोग। तो ये -q है और ये +q है, और ये दोनों को जो है बाइसेक्ट करने वाला जो लाइन होता है ये हमारा इक्वेटोरियल लाइन होता है, निरक्षीय रेखा होता है। ठीक है, अब इस पे पोटेंशियल देना है फिर तो फार्मूला से भी निकल सकता है, ऐसे भी देख सकते हैं। मान लीजिए जितना डिस्टेंस इस पे कोई भी पॉइंट ले, जितना डिस्टेंस इस नेगेटिव से है उतना ही डिस्टेंस इस पॉजिटिव से भी है। तो जितना इसका नेगेटिव पोटेंशियल -b होगा तो इसका पॉजिटिव पोटेंशियल +b हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 0। जितना ये नेगेटिव चार्ज यहां नेगेटिव पोटेंशियल लाएगा, पॉजिटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव पोटेंशियल ला देगा। तो ये लाइन के जो इक्वेटोरियल लाइन है, निरक्षीय रेखा है, इसके हर पॉइंट पर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। लिख के रख लीजिए, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, छाप लीजिए, आ सकता है। ये इक्वेटोरियल लाइन पर कई बार पूछा है, निरक्षीय रेखा पर 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, नेगेटिव चार्ज के कारण जितना नेगेटिव पोटेंशियल होगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण उतना ही पॉजिटिव पोटेंशियल हो जाता है। दोनों मिलकर टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मान लीजिए ये -x पोटेंशियल देता है तो ये +x देगा, दोनों जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां समय कम है इसलिए जल्दी जल्दी करा रहे हैं। फिर चलिए, डायपोल के पोटेंशियल का जो है डिस्टेंस, मतलब पोटेंशियल, डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिस्टेंस के साथ कैसे बदलता है वो देखना है। फिर तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिख देते हैं डायपोल का। E बराबर होता है KP बाई RQ √3 cos² थीटा +1। ये जनरल फॉर्मूला है, एक्सियल इक्वेटोरियल यहां एंगल रख के आ सकता है। ठीक है ना, जनरल फॉर्मूला है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, R इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कैसे बदल रहा है, 1/RQ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या अनुभव करता है, पिछले क्वेश्चन में बताए थे, केवल टॉर्क अनुभव करता है, क्योंकि डायपोल पर इलेक्ट्रिक फील्ड में टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, 0। कैसे, एक पर -q चार्ज है, दूसरे पर +q चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर -q चार्ज पर -qv फोर्स, अब +q चार्ज पर +qv फोर्स हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डायपोल को विद्युत क्षेत्र में रखने पर टोटल फोर्स क्या होता है, 0 होता है, लेकिन टॉर्क 0 नहीं होता है। तो चलिए ये टॉर्क का फॉर्मूला याद रखिएगा, टॉर्क का फॉर्मूला याद रखना है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है P इंटू ई इंटू साइन थीटा। यदि वेक्टर फॉर्म में लिखना है, वेक्टर में लिखना है, तो ये हो जाएगा P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में ऐसे, स्केलर में ऐसे लिखा होगा। एक और क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पर, मतलब अक्षीय रेखा पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पर, निरक्षीय रेखा पर, इन दोनों का अनुपात होता है 2:1 होता है। याद करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।